नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का आज से आयोजन हो रहा है। 5 दिनों तक 9 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। अध्यापक भर्ती परीक्षा की 187 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 3,69,700 यहाँ पर आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने वाले हैं और आज से 1 मार्च तक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। परीक्षार्थियों के लिए जयपुर में 4 अस्थायी बस स्टैंड भी बनाए गए हैं। परीक्षा से 1 घंटे पूर्व ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में उनकी एंट्री हो चुकी है और परीक्षा केंद्रों पर समस्त अधिकारी और कार्मिक राजकीय यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान में शिक्षा विभाग के 48,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद है, जिस पर यह भर्ती परीक्षा से शुरू हुई है। पेपर लीक ना हो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो सके। आपको बता दें कि पिछली बार आरपीएससी से लीक हुए 2nd ग्रेड पेपर परीक्षा की वजह से अब जो परीक्षा है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा ने बताया है कि 25 फरवरी से 1 मार्च तक 5 दिनों में ये परीक्षा का आयोजन होगा। प्रदेश भर के 11 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर परीक्षा होंगे और 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होने वाली है। और इस परीक्षा में परीक्षा से 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र जो है वो बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य में इस भर्ती के लिए 9,64,965 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इस बार होने वाली इस परीक्षा में पेपर लीक मुक्त परीक्षा हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस, एसओजी और संबंधित जिला कलेक्टर्स भी यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जहां से मॉनिटरिंग हो रही है। और हमारे सहयोगी जयपुर से दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और वहां से लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। दामोदर हम तक तस्वीरें भी पहुंचा पा रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा केंद्रों पर तमाम जो चेकिंग प्रोसेस है वो हुई हैं। और इस बार फिर रुक करेंगे दामोदर का दामोदर फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि बताया ये गया था कि 1 घंटे पहले जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर उनकी परीक्षा केंद्र में एंट्री हो जाएगी और उसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली थी और 8:30 बजे तमाम जो परीक्षा केंद्र है उनके गेट जो है वो बंद हो जा रहे थे। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें? देखिए, क्योंकि 2 पारियों में परीक्षा होने जा रही है। पहली पारी की परीक्षा 9:30 से 12 बजे तक की है और जो परीक्षा केंद्रों पे है वो अब गेट बंद हो चुके हैं। आप तस्वीरों में बताऊंगा आपको, क्योंकि एक बच्ची थी वो थोड़ा लेट हो गई 5-7 मिनट। अब वो क्योंकि गेट बंद हो चुके थे, गेट बंद होने के बाद ये बच्ची यहाँ पहुँची है, लेकिन क्योंकि जो बच्ची ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की लेकिन एंट्री नहीं हो पाई है। और जो परीक्षा केंद्रों का 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पे पहुँचना था वो परीक्षा केंद्रों पर क्योंकि जो परीक्षा केंद्र है उनके गेट अब बंद हो चुके हैं। बंद होने के बाद क्योंकि 1 घंटे पहले जो अभ्यर्थी को पहुंचना था वो सब अंदर जा चुके हैं। साथ ही क्योंकि 1 घंटे पहले जो रिपोर्टिंग करनी होती है स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को, वो अपनी इस रिपोर्टिंग कर रहे हैं अंदर। और पुलिस के जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात है बाहर। और सभी जो अभ्यर्थियों के परिजन जो पहुंचे हैं उनको 2 मीटर की दूरी पर, यानी परीक्षा केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर रहने के इंस्ट्रक्शन दे दी गए और सब अपने अपने परीक्षा केंद्र से यहाँ से दूर हो चुके हैं करीब। क्योंकि प्रदेश भर में जो 11 जिले मुख्यालयों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है और इनमें परीक्षा आयोजित हो रही है। उसमें जो अभ्यर्थी बैठे हैं 9,64,000 जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनमें से करीब जो 8,37,000 कुछ अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा केंद्रों पर पहुँचे हैं। और साथ ही करीब जो प्रदेश भर के करीब 2569 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जयपुर में है 682 परीक्षा केंद्र हैं और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में इन 5 दिनों में परीक्षाएं देंगे। 2 लाख से अधिक
यानी 2,42,000 कुछ करके जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ परीक्षाएं देंगे करीब। यानी कह सकते हैं कि जो परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो एसओजी और साथ इंटेलिजेंसी टीमों की विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसे गेट बंद होने थे उससे पहले पेपर यहाँ अंदर पहुँचाया गया है। साथ ही क्योंकि अभ्यर्थी हैं वो जो 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी थी, वो अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा केंद्रों पर पहुँच चुके हैं। गांधीनगर, जो जयपुर का गांधीनगर जो जगह है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र है, स्कूल है। यहाँ पर परीक्षा केंद्र में करीब जो स्टूडेंट्स पहुँचे हैं, यहाँ पर काफ़ी जो विशेष इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल के बाद ही उनको क्लासरूम में प्रवेश दिया गया है। जो जेब में कुछ भी हो, चाहे वो उसके रुमाल या पेन का जो केप था, उनको सबको बाहर रखवाया गया है। और साथ ही परीक्षा केंद्र से बाहर उनके जूते उतराकर उनको प्रवेश दिया गया है। साथ ही पूरे कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंसी टीम है या एसओजी है, विशेष निगरानी बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार का लीक पेपर ना हो सके। और इस बार जो परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है, वो परीक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, इस बार की जो जिम्मेदारी है परीक्षा की वो यहाँ पर परीक्षा चयन बोर्ड को दी गई है। लेकिन अगर मॉनिटरिंग की यहाँ पर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद कलेक्टर जो है वो कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए दामोदर, तो अभ्यर्थियों के लिए सुविधाओं के तौर पर बसों में जो निःशुल्क सेवा है वो दी गई है। इसके साथ साथ इस बार जो है वो खास ये भी है कि मेट्रो में और सिटी बसेस में भी अभ्यर्थियों को मुफ्त में मतलब यात्रा करने को लेकर सुविधा दी गई है। उसको लेकर क्या तस्वीरें देखने को मिली? क्या तमाम जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर बिना किसी परेशानी के पहुंच पाए? और अब भी जो अभ्यर्थी पहुंचने जा रहे हैं अपने स्थानों पर, अपने केंद्रों पर, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली? देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए जो निःशुल्क की सुविधा की गई थी, चाहे वो राजस्थान रोडवेज हो, चाहे सिटी बसेज हो जो शहर में चलने वाली हो, और जो इस बार जो जैसा कि मेट्रो के लिए है वो मेट्रो में भी सुविधा दी गई है। साथ ही जो अभ्यर्थी क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, किसी प्रकार की उनको कोई समस्या ना हो, उसको लेकर राज्य सरकार ने की ओर से इस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। और साथ ही जो अभ्यर्थी हैं वो अपने समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचे, परीक्षा केंद्र से लेके अपने गंतव्य जगह तक जिस तरीके की जो बसों की या सिटी बसों की जो व्यवस्था की गई है राज्य सरकार की ओर से, वो निःशुल्क अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है। क्योंकि अपना जो प्रवेश पत्र या परीक्षा का जो केंद्र है वो बसों में दिखाने पर ही उनको निःशुल्क की सुविधा दी जाएगी। साथ ही जयपुर में 4 बस स्टैंड ऐसे बनाए गए हैं ताकि अभ्यर्थी वहां से जो रोडवेज की बसों से वहां पहुंचेंगे, वहां से सिटी बसों के लिए परीक्षा केंद्रों तक जो सिटीज बसेज जाती है वहां तक भी इनको निःशुल्क के लिए रखा गया है। तो कह सकते हैं कि किसी प्रकार कोई समस्या न हो और वो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल सुविधा अनुसार अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। और परीक्षा केंद्रों पर भी पुलिस के खासा इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा केंद्र में गेट बंद होने के बाद। अच्छा दामोदर, अहम जानकारी आपसे ये भी चाहूंगी क्योंकि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो जयपुर में उनका परीक्षा केंद्र है। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षा के केंद्र यहाँ पर जयपुर में बनाए गए हैं। अब ऐसे में वहां पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और जो 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं वो जयपुर के कौन कौन सी जगहों पर है, ताकि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद भी उन्हें जानकारी हो इस बात की कि कहां पर वो बस स्टैंड बनाए गए हैं अस्थायी, ताकि वो आसानी से वहां पर जा सके। या फिर जिन अभ्यर्थियों को आना है तो उनको भी पता हो कि कौन कौन सी जगहों पर वो बस स्टैंड बनाए गए हैं। जरा उसको लेकर जानकारी बताइएगा। देखिए, क्योंकि राजधानी जयपुर में 682 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन 682 केंद्रों के साथ ही जो राजधानी जयपुर के हैं, चाहे वो सीकर रोड हो, अजमेर रोड हो, आगरा रोड हो या दिल्ली रोड हो या फिर टोंक रोड हो, इस तरीके से इन चारों
जो बस स्टैंड बनाए गए हैं, तो अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए वहाँ तक जो रोडवेज की बसें वहाँ तक अभ्यर्थी यहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ से जो सिटीज बसें हैं परीक्षा केंद्रों तक जाने वाली हो, चाहे किसी भी जो 682 केंद्र बनाए हैं उन 82 केंद्रों में, क्योंकि करीब करीब जहाँ परीक्षा केंद्र उन्हीं स्थानों पर बनाए गए हैं जहाँ पर बसों का आवागमन है, और ताकि अभ्यर्थी सुविधा के अनुसार वहाँ आराम से परीक्षा केंद्र पे समय के अनुसार वो पहुँच सके। और साथ ही जो परीक्षा केंद्र हैं उनके 682 जो परीक्षा केंद्र है उनके लिए वहाँ पर भी खासा इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार का कोई इस तरह के न्यूसेंस ना हो, और या फिर कोई पेपर लीक जैसी या कोई नकल जैसा कोई संसाधन ले जाया जा सके, उसके लिए भी जांच पड़ताल करने के बाद परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, या तो अभ्यर्थी जो कि वहां पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले हैं या पहुंच रहे हैं उनको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनको कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो। दूसरी तरफ प्रशासन अलर्ट है कि पूरी तरीके से ये जो पेपर है सफलतापूर्ण संपूर्ण हो जाए। दामोदर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।